हमारी आज की कहानी का नाम है किस लिए इसलिए। लायड परेशान है और कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे छिपकर उसे देख रहे हैं। परेशानी की बात ही है। लायड का पुराना वायलिन न जाने कौन ले गया। वैसे शरारत सदरलैंड की है। असल में सदरलैंड लायड को पसंद नहीं करता। सदरलैंड की दुकान पर वाद्य यंत्र बिकते हैं। लायड दुकान के बाहर बैठकर अपने पुराने वायलिन के तार छेड़ता है और अपनी भर्राई आवाज में कुछ कुछ गाने की कोशिश करता है। गीत गाकर अपना पेट भरने का यही तरीका सोचा है लायड ने। उसका अपना कोई नहीं है। जैसे तैसे जिंदगी चलती है। पर सदरलैंड को लायड का बेसुरा राग पसंद नहीं। वह कई बार कह चुका है, भले आदमी कहीं और जाकर अपना हुनर दिखा। तेरा गाना बजाना सुनकर मेरे ग्राहक भड़क जाते हैं, पर लायड सुनता ही नहीं था। आखिर सदरलैंड ने दुकान के एक कर्मचारी से कह दिया, मौका देखकर इसका वायलिन उठा लाओ। फिर तो मजबूर होकर इसे यहां से हटना ही होगा। आज वही हुआ। लायड अपना वायलिन ढूंढता फिर रहा था। शाम ढल गई, फिर रात उतरने लगी। लायड परेशान घूम रहा था। सोच रहा था कहाँ जाए, किससे अपनी बात कहे। तभी वाटसन का ध्यान आया। वह क्रिसेंट कॉलोनी में रात को पहरेदार की ड्यूटी देता है। यो लायड खुद को किसी का दोस्त होने लायक नहीं समझता। पर वाटसन औरों से अलग है। वह जब भी उधर से गुजरता है तो लायड का हालचाल जरूर पूछता है। लायड ने सोचा, कुछ देर वाटसन के साथ ही बिताए तो कैसा रहे। रात गहरा चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था। कॉलोनी के पास पहुंचते ही लायड को वाटसन के भारी जूतों की खटखट सुनाई दी। लायड आवाज की दिशा में बढ़ चला। सोच रहा था आखिर क्या कहूंगा वाटसन से। यह भी भला कोई आने का समय है। अगले ही पल वह वाटसन के सामने जा पहुंचा। लायड, तुम इस समय यहाँ? सब कुशल तो है? वाटसन ने खुशी भरे स्वर में कहा। मैंने सोचा न था कि तुम मेरी मदद के लिए आ पहुंचोगे। वाटसन की बात सुनकर लायड बोला, मैं भला तुम्हारी क्या मदद करूंगा? मैं तो खुद ही सड़क पर पड़े कूड़े की तरह हूं। वाटसन बोला, देखो इस समय मैं पहरे पर अकेला हूं। आज मुझे किसी के साथ की बहुत जरूरत है। लायड ने हैरानी से कहा, कैसी जरूरत आ पड़ी है जो मुझ जैसे बेकार आदमी से मदद की बात कर रहे हो? वाटसन ने लायड का हाथ थाम लिया। बोला, दोस्त, असल में इस समय एकाएक मुझे एक बहुत ही जरूरी काम आ पड़ा है। मुझे कुछ समय के लिए यहां से जाना होगा। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी ड्यूटी संभाल सकते हो? लायड ने कहा, यह क्या कह रहे हो? मैं और तुम्हारी जगह पहरेदारी? न बाबा, न किसी आते जाते ने पूछ लिया तो मैं भला क्या कहूंगा? मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूंगा भला? जो काम है उसे कल दिन में कर लेना। आखिर आधी रात को ही क्यों जाना है तुम्हें? वाटसन बोला, बस समझ लो, मुझे जो काम करना है वह आज, अभी और इसी समय करना है। इसे कल पर नहीं टाला जा सकता। रही बात किसी के देखने या पूछताछ करने की, तो इस बस्ती में इस समय यहाँ कोई नहीं आता। सब आने वाले आ चुके हैं। यहाँ आम तौर पर कभी चोरी नहीं होती। कोई तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला। बस सड़क पर उधर से उधर चक्कर लगाते रहना। लायड ने कहा, अच्छा मान लो अगर मैं न आता तो फिर क्या करते? वाटसन लंबी सांस खींचकर बोला, तब मैं बहुत दुखी होता कि मैं जिंदगी में एक बहुत जरूरी काम पूरा न कर सका। लायड बोला, तुम अगर अपना दोस्त मानते हो तो इतना ही बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों? वाटसन ने उदास स्वर में कहा, काश मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे पाता। जो मैं सोचता हूं अगर वह काम कर पाया तो विश्वास रखो कि तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा, पर अभी कुछ न पूछो। लायड इतना तो जरूर समझ गया था वाटसन किसी संकट में है और इसलिए उसकी मदद चाहता है।
वह कुछ पल सोचता रहा, फिर वाटसन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। रात का समय है, सड़कें सुनसान हैं। यह समय चोर बदमाशों जैसे शैतानों का है। अपना ध्यान रखना। अब तुम जाओ, पर जल्दी लौटने की कोशिश करना। मैं यहाँ तुम्हारी जगह मौजूद रहूंगा। वाटसन ने अपनी कैप और डंडा लायड को थमा दिया, फिर तेज कदमों से कॉलोनी से बाहर जाने वाली सड़क पर अंधेरे में खो गया। लायड गुमटी के पास चुप खड़ा रहा। वह लगातार एक ही बात सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या जरूरी काम है जो वाटसन इस तरह चुपचाप चला गया। मैंने इतनी बार पूछा पर इसने फिर भी कुछ न बताया। लायड ने वाटसन की केप सिर पर लगा ली, फिर सड़क पर डंडे से ठक ठक करता हुआ इधर से उधर घूमने लगा। सोच रहा था कि बस्ती के किसी मकान से कोई निकल न आए। अगर किसी ने वाटसन की जगह देखकर कुछ कहा या पुलिस बुला ली तो गजब हो जाएगा, पर एकाएक उसका मन बेचैन हो उठा। वह सोचने लगा, अगर वाटसन पर कोई आफत आ गई। वाटसन सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। उसके कान सतर्क थे, चौकन्नी आंखें सब तरफ घुमाता हुआ बढ़ रहा था। वह रोशनी से बचकर पेड़ों के नीचे ठोस अंधेरे में चल रहा था। एक चौराहे पर पहुंचकर वाटसन रुक गया। धीरे से बुदबुदाया, हाँ, जगह तो यही बताई थी और टाइम भी यही बताया था, पर यहाँ तो एकदम सन्नाटा है। इस समय वह घनी झाड़ियों की ओट में छिपा हुआ सड़क की ओर देख रहा था, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। उसका पूरा ध्यान सामने की तरफ था, इसलिए उसने अपने पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया। उससे थोड़ी दूर पर झाड़ियों में कोई छिपा हुआ था। आखिर वह कौन था? क्या वाटसन का दुश्मन, जिसके बारे में उसे जरा भी आभास नहीं था? तभी सामने से दो आदमी आते दिखाई दिए। वे वाटसन की तरफ ही आ रहे थे। वाटसन बुदबुदाया, चाल ढाल से तो ये कोई और ही लगते हैं। शायद वह नहीं आया, या फिर मुझे गलत खबर मिली। और फिर वह झाड़ी के पीछे से रोशनी में निकल आया। वाटसन को देखकर सामने से आते दोनों आदमी ठिठक गए। फिर वाटसन उन दोनों की तरफ बढ़ा। उसने पूछा, आर्थर नहीं आया? दोनों अजनबियों में से एक ने कहा, कौन आर्थर? तू कौन है? इस समय यहाँ क्या कर रहा है? क्या तेरे साथ पुलिस है? वाटसन ने कहा, नहीं, पुलिस नहीं है। बस मैं आर्थर से बात करना चाहता हूँ। चल भाग, वरना। इतना कहकर एक अजनबी वाटसन की तरफ झपटा। उसके हाथ में छुरा दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह वाटसन तक पहुंच पाता, कोई चीज तेजी से आकर उसके छुरे वाले हाथ से टकराई। छुरा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, पुलिस, पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही वे दोनों अजनबी तेजी से भागकर अंधेरे में खो गए। वाटसन ने पीछे मुड़कर देखा तो लायड खड़ा था। तुम यहाँ? लेकिन तुम तो। वह इतना ही कह सका। हाँ, मैं यहाँ, कहते हुए लायड ने वाटसन का हाथ थाम लिया। सड़क पर पड़ा छुरा चमक रहा था। पास ही लाठी पड़ी थी, जिसे छुरे वाले हाथ का निशाना बनाकर फेंका गया था। लायड ने वाटसन से कहा, पहले यहाँ से निकल चलो, कहीं बदमाश फिर न आ जाएं। आगे कहा, जब तुम चले आए तो मुझे रात के अंधेरे में तुम्हारा इस तरह जाना ठीक नहीं लगा। मैं तुरंत तुम्हारे पीछे पीछे चल दिया। मैं भूल गया कि तुमने मुझसे क्या कहा था। तुम यहाँ आकर रुके तो मैं भी पास की झाड़ी में छिप गया। मुझे खुशी है कि मेरी फेंकी गई लाठी बदमाश के छुरे वाले हाथ से टकराई। वह तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सका। यह आर्थर कौन है? वाटसन ने कहा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। आर्थर मेरा छोटा भाई है। वह अक्सर घर से गायब रहता है। मुझे पता है कि वह गलत राह पर चल रहा है। मैं लगातार उसकी खोज में रहता था।
पता चला कि आज रात वह 2 साथियों के साथ उस चौराहे पर पहुंचेगा जहां मैं खड़ा था। मैं उससे मिलकर आखिरी बार उसे समझाना चाहता था कि वह गलत राह छोड़ दे, पर ड्यूटी छोड़ना मेरे लिए कठिन था। एकाएक तुम आ गए। बाकी तो तुम जानते ही हो, कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। लॉयड ने कहा, मैं पूरी बात समझ गया हूं। आर्थर गलत रास्ते पर है तो गड्ढे में जरूर गिरेगा, पर उसके लिए तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? मेरे लिए इतना ही बहुत है कि बदमाश का छुरा तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सका, वाटसन ने कहा। आर्थर को समझाने की यह मेरी आखिरी कोशिश थी, और इस कोशिश में तुम अपनी जान की बाजी भी लगा बैठे। दोबारा ऐसी गलती न करना, लॉयड बोला। दोनों दोस्त तेजी से बढ़ चले।